जलियांवाला बाग। तो इसे इसमें ही एक सब हेडिंग बनाए या अलग से लिखें? इसको अलग से भी लिख लो, और फिर बाद में लिखना चाहो तो वहां भी लिख सकते हो। और इवन अगर वहां भी क्वेश्चन आए ना, जैसे होम रूल लीग और या जलियांवाला बाग में GS 1 में आपको क्वेश्चन आए, वहां भी आप कनेक्ट कर लेना। ठीक है, ठीक है। क्योंकि उत्तराखंड जितना दिखा सकते हो आप, वहां भी ट्राई करना दिखाने का। जलियांवाला बाग में से क्लियर इम्पैक्ट ऑन उत्तराखंड। पहले नॉर्मल बैकग्राउंड लेना। कब हुआ था जलियांवाला बाग? 1919। 1919। 13 अप्रैल ऑन द डे ऑफ बैसाखी। 1919 बैसाखी के दिन एट जलियांवाला बाग अमृतसर। क्यों हुआ था? खुशीराम और कौन थे? दो बताओ पॉलिटिकल बताओ। लीडर्स थे। हाँ ना। उनको अरेस्ट किया गया था, तो उसके लिए उनको उनको रिलीज क्यों करने अरेस्ट के किया लिए गया था? देखो, 13 अप्रैल रोलेट को एक्ट हुआ के है उसमें। रॉलेट एक्ट की वजह से। ठीक है, जब रॉलेट एक्ट आया, रॉलेट एक्ट का अपोज हुआ इवन 13 अप्रैल 1919 को। ये हुआ था 10 अप्रैल को। दो लीडर्स, सत्यपाल एंड सैफुद्दीन खिलजी, उनको अरेस्ट कर लिया गया था। तो उसके लिए यहाँ पे लोग अपोज करने के लिए लोग जमा हुए थे। तो पहले आप जलियांवाला का बाग आए तो वन ऑफ द रीजन लिखना कि अपोजिशन टू रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट एंड अरेस्ट ऑफ लीडर्स। लीडर्स सत्यपाल, सत्यपाल एंड सैफुद्दीन खिलजी। सैफुद्दीन। मैं कुछ और कनेक्ट करने वाला हूँ इससे, तो इसलिए मैंने इसका अलग टॉपिक बनाया है। तो ये पता है आपको, ब्रिगेडियर था जनरल डायर, ऑर्डर्ड फायर विदाउट वार्निंग। ब्रिगेडियर जनरल डायर ऑर्डर्ड फायर विदाउट वार्निंग अराउंड 1650। 1650 राउंड की फायर हुई थी 10 मिनट्स में। अराउंड 1650 राउंड फायर इन 10 मिनट्स। तो इसके फिगर थोड़ा अलग है कि कितनी डेथ हुई थी। कांग्रेस ने एस्टिमेट किया अब 1500 डेथ हुई थी। लेकिन जो इनका ऑफिशियल डेटा है ये बोलते हैं 379। तो एक ब्रूटल मेजर था आफ्टर वॉयलेंस। तो इन्होंने ऑर्डर किया इम्पोज ऑन इंडियंस ऑन स्ट्रीट। एक वहां पे एक मिस सेरूड थी, उनको उन पे अटैक कर दिया गया था मास ने। तो आर्मी रूल इम्पोज किया गया, अमृतसर पर पब्लिक मीटिंग बैन कर दी गई। तो जितने भी रिप्रेसिव सिंबल्स है, वो कॉलोनियल एरोगेंस जो दिखा रहा था, रेशियल सुप्रीमेसी दिखा रहा था उनकी, तो वो शो किया। तो हाउ कुमाऊं एंड गढ़वाल रिएक्टेड, अब ये देखते हैं रिएक्शन इन कुमाऊं एंड गढ़वाल। ये जलियांवाला बाग को यहाँ ब्लैकेस्ट डे ऑफ ब्रिटिश रूल माना गया। तो इन्होंने एक इल्यूजन था जो माई बाप वाला, उसको डिस्ट्रॉय किया, और एक रेडिकल चेंज लाया एटीट्यूड में हिल पीपल टू व्हाट कॉलोनियल रूल रिगार्डेड डार्क डे ऑफ हिस्ट्री इन उत्तराखंड।
हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश रूल, डिस्ट्रॉयड द इल्यूजन ऑफ ब्रिटिशर्स एज माई बाप, डिस्ट्रॉयड द illusion of British as my bap, and led to a radical change in the attitude of hill people. Led to radical change in the attitude of hill people toward colonial rule. तो अब जो इमीडिएट इफेक्ट थे इनके, पहले तो इमीडिएट देखते हैं फिर कुछ और देखें। इमीडिएट इफेक्ट, पब्लिक प्रोटेस्ट हुए अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर में। पब्लिक प्रोटेस्ट इन अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल, एंड मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कराई गई टू इन्फॉर्म मासेस अबाउट ब्रिटिश ब्रूटलिटी। मीटिंग्स ऑर्गेनाइज्ड टू इन्फॉर्म masses about British brutality। तो यहां से क्या एक एंटी ब्रिटिश कॉन्शियसनेस का ग्रोथ हुआ, ग्रोथ ऑफ एंटी ब्रिटिश कॉन्शियसनेस। अब मुझे एक बात बताओ, जो माइकल ओडायर था लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब, उसको किसने मारा? उधम सिंह। लंदन जाके उधम सिंह ने मारा, ठीक है। तो अब ये जो एक्ट ने, जो उधम सिंह ने उनके को मारा, तो उस एक्ट ने सिंबलाइज किया कि डिलेड जस्टिस एंड रिवॉल्यूशनरी रेसिस्टेंस। तो लेटर अगर हम डेविड कैमरन, जब वहां के अभी ब्रिटिश लीडर थे, उन्होंने भी ये चीज एक्नॉलेज किया था। तो उनका उत्तराखंड का कनेक्शन आपको पता है। मतलब जब उनका सेक्रीफाइस हुआ, उनको फांसी लगी, तो यहाँ का फ्रीडम स्ट्रगल भी उससे काफी इंस्पायर हुआ, कुमावंडी गढ़वाल का। तो उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट बना फिर उन्हीं के नाम से। हाँ ओके, थोड़ा उनको भी हम कनेक्ट कर देते हैं, रोल ऑफ उधम सिंह एंड इट्स सिंबलिज्म। अगर ये पर्सनैलिटी वाले में आ गया तो आप लिख सकते हो, रोल ऑफ उधम सिंह एंड इट्स सिंबलिज्म। तो उधम सिंह असैसिनेटेड माइकल ओडायर, उधम सिंह असैसिनेटेड माइकल ओडायर, यार माइकल ओडायर, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब थे, इन 13 मार्च 1940। तो उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, एग्जीक्यूटेड ऑन 31 जुलाई 1940। तो ये एक्ट इनका सिंबलाइज किया है डिलेड जस्टिस एंड रिवॉल्यूशनरी रेसिस्टेंस। एक्ट सिंबलाइज्ड delayed justice and revolutionary resistance।
रेसिस्टेंस। फिर आप इनका उत्तराखंड का कनेक्शन देख सकते हो कि हिज सेक्रीफाइस डीपली इंस्पायर्ड, हिज sacrifice and deeply inspired freedom struggle in Kumaon and Garhwal and Udham Singh Nagar district carved out of to commemorate its martyrdom. Udham Singh Nagar district is martyrdom. तो इसका लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंस भी यही था, इसने स्ट्रेंथन किया मास मूवमेंट को इन फ्रीडम स्ट्रगल एंड इनकरेज किया नॉन कोऑपरेशन, लोकल रेसिस्टेंट, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशंस इन हिल्स, एंड एक टर्निंग पॉइंट बना ब्रिटिश और इंडियन रिलेशंस में। तो एक जो शॉर्ट एक छोटा सा टॉपिक ये भी था, आप ऐड कर सकते हो। उधम सिंह के बारे में भी लिखने को आए आपको, आप लिख सकते हो। अब आगे जो हमने छोड़ा था होम रूल लीग, होम रूल से आगे हम पढ़ेंगे कुमाऊं काउंसिल और कुमाऊं